है स्टॉप दोस्तों, आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनडीए 2021 फेज 2 के लिए भाई क्रैश कोर्स। भाई ये हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसमें स्टार्ट करना चाहूँगा, जो मेरा चैप्टर है भाई मैं पहले स्टार्ट करूँगा लो लेवल से। ठीक, ऐसे चैप्टर जो हमें बहुत ही इजी लगते हैं। ठीक है, सबसे और मैं आपको इसका एक टाइम टेबल शेड्यूल किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई सब कुछ डिटेल लेंगे। ठीक है, ए टू जेड। ठीक, और आज ही अपने क्या करने हैं भाई, नोट्स फॉर्मेट करने हैं। क्या करने हैं भाई, नोट्स फॉर्मेट करने हैं। और हम चलते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि भाई होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भाई हमारा होता क्या है। ठीक है ना, मतलब मेरा कहने मतलब है हमें ज़रूरत क्या पड़ती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक, क्या कह रहा हूँ, हमें ज़रूरत क्या पड़ती है कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की सबसे पहले। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने एक चीज़ हमेशा सॉल्व करी है। मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। ठीक, तो हमें इसको सॉल्व करना आता है, हमें इसको सॉल्व करना आता है। इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से। क्या आती है, प्लस माइनस 1। इफ यदि मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, जो हमने यहाँ -1 लिया है, यदि सपोज यदि यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, प्लस का 1 आ जाए, तो भाई सब कंडीशन यहाँ पर उलट उलट हो जाती हैं। तब हमारा यहाँ पर एक न्यू नंबर की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखते हैं क्या होता है। यदि मैं सपोज डेट कुछ इस प्रकार का इसमें ये बना दूँ, ठीक है, तो क्या है, एक्स बराबर माइनस का 1। ठीक है, एक्स बराबर √-1। तो ध्यान देना, इस √-1 को ही हम क्या बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्लियर है, आयोटा बोलते हैं। और एक मैं भी आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, अब देखो ध्यान देना कि मैंने बोला कि √-1 बराबर हमारा क्या होगा, आयोटा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम अभी कुछ और प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं एक ही चीज़ से। ठीक है, और प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं एक ही चीज़ से। तो कैसे करेंगे, यदि मैं इसमें क्या करूँ, इसका स्क्वायर करूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1। क्लियर है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1। क्लियर है, अब ये पूरा स्क्वायर सब में कर दो। ठीक है, आई स्क्वायर। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ध्यान देना क्या करता हूँ, अब मुझे इसका चाहिए x की पावर 3। तो मैं कैसे करूँगा, जब मैं एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा तो भाई मेरे को मिलेगा x की पावर 3। तो देखते हैं x की पावर 3। ठीक, अब देखो ये हमारा यहाँ पर कितना है, -1, और ये हमारा क्या है, अंडर रूट, क्या बोल रहा हूँ, √-1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, देखो -1 इंटू √-1। देखो ये हमारा किस इक्वल होगा, माइनस के √-1 के। बात ठीक है, √-1 के इक्वल होगा। क्लियर है, और ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा i की पावर 3। क्या हो जाएगा, i की पावर 3। इसी प्रकार से हम एक बार और करते हैं, x की पावर 4। हमने अब हमें देखो x की पावर 4 चाहिए, या तो मैं क्या करूं, इस x की पावर 3 को क्या करूं, x की पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दूं x के साथ, तो हमारा आ जाएगा। लेकिन हमें मालूम है एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, भाई इसका बस क्या करना है, स्क्वायर तो करना है, हमारा आ जाएगा। देखो इसका हमने स्क्वायर किया तो देखो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, i की पावर 4। तो यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि जब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हमें आयोटा दिया होगा तो उसकी वैल्यू वहां पर हमारी क्या होगी, अंडर रूट में -1 वहां पर हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी। क्लियर है, रूट में -1 वैल्यू होगी। यदि कहीं पर हमें यूज करना पड़ जाए आई स्क्वायर की वैल्यू, तो हम क्या यूज करेंगे, आई की वैल्यू ये यूज करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू ये यूज करेंगे, और आई क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर देखो ये अंडर रूट -1 का मतलब क्या है, एक आई ही तो है। देखो √-1 का मतलब क्या, आई है। यदि मैं इसको आई ही लिख दूं, तो इसका मतलब आई क्यू की वैल्यू भाई कितनी होती है हमारी, -i होती है। ठीक है, यहां से हमें क्या मालूम पड़ा, -i होती है, और i4 की वैल्यू प्लस का 1 होता है। तो देखो यहां पर सबसे पहले हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैं अब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ठीक, तो इसी कंसेप्ट से संबंधित हमारा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हमारे एनडीए के एग्जामिनेशन में। क्लियर है, तो देखो क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, सपोज डेट, देखो अभी हमने यहाँ पर क्या निकालना है, i का मान निकाला, आई स्क्वायर का मान निकाला, i3 का मान निकाला, i4 का मान निकाला। सपोज डेट कभी यहाँ पर ऐसे आ जाए i की पावर
100। अब भाई इसका मान कैसे निकालोगे? क्या पेपर में, क्या एग्जाम में ऐसे ही निकालोगे? भाई ऐसे नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको कहाँ तक एंड किया है, आई से स्टार्ट किया था और I4 पर खत्म किया है। क्यों किया भाई? इसका एक मकसद है। क्या है मकसद? ठीक है, तो देखो क्या है वो देखते हैं। देखो हमारा I4 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या बोला हूँ? I4 पर 1 आ रहा है। ठीक है, अब सोचो यदि मैं इसको, आपने अपने लोअर क्लास में आपने एक चीज पढ़ा होगी कि भाई जब हमारा जो बेस सेम होता है, ठीक है, बेस सेम होता है तो उसकी जो घातें होती हैं, पावर्स, ठीक है ना, तो वो जुड़ जाती हैं, एडिड हो जाती हैं। तो हम यहाँ वही कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई की पावर, ठीक है, आई की पावर में क्या कर सकता हूँ? 4, मैं कितना करूँ? चार, चार पंजे 20, ठीक है, फिर एक मिनट जाओ, 4 पंजे 20, कम करता हूँ पहले, 1 मिनट रुको, आपको समझाऊंगा, ठीक है, सब चीज़ जो मैं इसमें सब सोल्व करूँगा। ठीक, देखो यदि मैं यहाँ पर क्या करूँ, ढंग से देखना, यदि मैं क्या करूँ, I4 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आपने, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और कैसे लिखा गया अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ बेसिक लेवल से, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, I4 को मैंने ऐसे लिख लिया। I4 की वैल्यू भाई हमारी कितनी है? 1 है, तो 1 का 25 पावर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो अब करना कैसा है भाई, पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि करना कैसा है, ठीक है। तो अब देखो सपोज दैट हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, आई की पावर 538, क्या आ जाता है? आई की पावर 538 हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो कैसे करेंगे देखते हैं, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखो जो भी ऊपर पावर दी होती है, क्या बोल रहा हूँ, जो भी ऊपर हमारी, सपोज डेट हमारा आई है, आई की पावर में जो भी हमारे पावर दी होगी उसको क्या करेंगे, उस 4 से भाग करेंगे। क्या कह रहा हूँ, 4 से डिवाइड करेंगे, इस 4 वाले से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है। देखो 4 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ इसको तो कितना आएगा? 538, ठीक है। तो देखो 4 1 जा 4 1 3 4 3 जा 12 1 8 4 4 जा 16, एंड यहाँ पर देखो हमारा कितना आया? 134, 134 बार तो जा रहा है। ध्यान देना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये अब इसको लिखेंगे कैसे, अब ये देखते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा, सॉल्यूशन कैसे करूंगा? आई की पावर 4 का पावर कितना? 134 इंटू आई की पावर 2। देखो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी? 1 होगी, 1 होगी ओनली, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा? ये बचा भाई, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुकी है। क्या निकाली है भाई? देखो आई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर -1, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? -1 होगा। क्लियर है? तो सॉरी, -1 होगा, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें जो हमारा और देखते हैं क्या है, ठीक। तो यस, तो अब यहाँ पर कुछ और चीज़ के बारे में यहाँ पर देखो जानकारी लेते हैं। यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छा अपना स्टडी कर ली इस पर, ठीक। तो इसको मैं रब करता हूँ, इसको नोट कर लेना या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? इसको मैं रब करता हूँ। ये हमारा यहाँ तक हुआ पूरा क्लियर। और अब देखते हैं, देखो क्या करते हैं सबसे पहले मैं, देखो ये आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होगे, ठीक है। तो सेम मैं वही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब लेकिन पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ठीक है। तो एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर 3 पार्ट में मैं यहाँ डिवाइड करूंगा। किस में करूंगा? 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, राइट। सबसे पहला क्या है, एक मैं लिख लिया रियल पार्ट, और दूसरा भाई हमारा यहाँ पर क्या आ गया? प्योरली इमेजिनरी पार्ट, एंड एक हमारा आ गया इमेजिनरी पार्ट। देखो भाई थोड़ा समझते हैं भाई, इसका मतलब क्या है। मैंने यहाँ पर जो 3 चीज़ लिखी हैं, इसका मतलब क्या है। देखो आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको बताऊँ, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली किस शो करते हैं हम? जेड से शो करते हैं, ठीक है ना। वो हमारा किस टाइप का होता है, हम यह मान लेते हैं ये हमारा A+BI टाइप का होता है, ठीक है। क्या है हमारा? A+BI टाइप का होता है, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई?
इसमें हमारा क्या आ गया, आयोटा आ गया। अभी मैंने आपसे बोला डिटेल की थी आई के बारे में क्लियरली, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर जो हमारा ए है, यहाँ पर जो हमारा बी है, वो हमारे यहाँ पर क्या है, ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर है, ध्यान देना, रियल नंबर है अपने आप में, ठीक है। अब सपोज डेट यदि मैं ए बराबर 0 रख दूं, बी बराबर 0 रख दूं, तो देखो हमारे पास जेड क्या मिलेगा, जेड मिलेगा 0। तो 0 से मतलब क्या हुआ भाई, 0 से मतलब क्या हुआ कि जेड हमारा कोई अब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा। अब ये हमारा कैसा नंबर हो गया, एक रियल नंबर हो गया। तो देखो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यही है, रियल वाला, ठीक। तो स्क्रीन में आपको देखो यहाँ दिख रहा होगा, रियल वाले में आपके लिए यहाँ पर क्या है, ए और बी बोथ आर 0 होने चाहिए। और प्योरली इमेजिनरी के लिए भाई क्या होगा, सोचो, इसमें ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ था, ए हमारा क्या है, रियल पार्ट है। सपोज डेट देखो एक मिनट, यदि मैं यहाँ पर ए बी में बोथ आर 0 कर दिए तब भी हो गया। यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, बी बराबर भी 0 कर दूँ तब भी हमारे पास यहाँ पर क्या मिलेगा, इस केस में जेड बराबर ए मिलेगा, और जेड बराबर ए मिल गया। मतलब कि ये भी अभी हमारे यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है ना, क्लियर है। ये भी अभी हमारा यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब हमारा बी समथिंग कुछ भी हमारा रियल पार्ट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि ए हमारा एग्जिस्ट करे या नहीं करे। अब लेकिन बात आती है, यदि ए हमारा एक बार 0 कर दें और ए एक बार कुछ भी रख दें तो ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं, तो देखो इन दोनों केस में हमारे क्या आएंगे, ये रियल नंबर है, ठीक है, आपको ही दिख रहा होगा। लेकिन प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, और इमेजिनरी मतलब क्या है, देखो जब ऐसे केस में क्या हो जिसमें ए और बी दोनों हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। लेकिन प्योरली कब होगा, जब उसमें जो रियल पार्ट है उसको हटा दो, रियल पार्ट को हटा दो, तो देन जो भी हमारा बचेगा बी आई टाइप का, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो क्या करता हूं, इसके केस में मैं a बराबर 0 रखता हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, z बराबर बी आई। तो इस टाइप का भाई हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली क्या कहलाएगा, हमारे प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, भाई नेक्स्ट हमारा क्या है ये देखते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है, हाँ। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं भाई, ऑपरेशंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, देखो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दी, कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होगा, जेड बराबर ए प्लस बी आई टाइप का होगा, राइट, ए प्लस बी आई टाइप का होगा। अब हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तब उस केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, क्योंकि भाई हमारे पास क्या है, 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, चारों को अप्लाई करेंगे और फिर देखते हैं भाई क्या हमारे लिए मोटिव, क्या इससे हमें गॉट होता है, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, ये हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखना, मैं वही यहाँ पर क्या कर ले रहा हूँ, कोई नंबर ले ले रहा हूँ, ठीक है, नंबर ले ले रहा हूँ। देखो जैसे कि मैंने यहाँ मान लिया जेड बराबर, मैं ले लिया ए प्लस बी आई ले लिया z1, और दूसरा मैंने ले लिया z2 बराबर c प्लस डी आई ले लिया। भाई बात यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले भाई मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इसमें क्या करना है, एडिशन करता हूँ, ठीक है, इसमें एडिशन बोला पहले, सबसे पहले करता हूँ इस फोटो के अकॉर्डिंग मैं करता हूँ एडिशन, ठीक है ना, आपको सब यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो मैं यदि कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ता हूँ, ठीक है, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ता हूँ, तो भाई इसमें हमारा क्या होगा ये देखते हैं। देखो रियल वाला पार्ट रियल से ऐड हो जाएगा, रियल वाला पार्ट रियल से ऐड हो जाएगा, मतलब कि a प्लस सी एक तरफ हो गया, इमेजनरी वाला पार्ट रियल पार्ट को जोड़ लेगा, इमेजनरी पार्ट को जोड़ लेगा। देन इसमें देखो आई हमारा कॉमन आ रहा है, तो b प्लस डी, ये हमारा एक नया क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, यदि यहाँ पर हमें करना हो क्या, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो z1 माइनस z2 बराबर क्या आएगा, देखते हैं भाई। देखो मैं थोड़ा इसको करके दिखाता हूँ आपको, a प्लस बी आई माइनस का c माइनस का डी आई, ये हमारा कैसा जाएगा, देखो a माइनस सी, इसमें से मैंने क्या करा, i कॉमन ले लिया, b माइनस डी हमारा यहाँ तक आ जाएगा। यदि हमें करना हो मल्टीप्लीकेशन तो कैसा होगा भाई, ये देख लेते हैं कैसे होगा, ये देख लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो a प्लस का बी आई, सी प्लस का डी आई। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, जैसे हम गुणा करते हैं सेम वही मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम देखते हैं इसमें क्या हमें प्राप्त होता है, ठीक। देखो इसमें करेंगे ए सी प्राप्त होगा, इसकी इसमें आएगा क्या आएगा, ए डी आई प्राप्त होगा, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, बी सी आई प्राप्त होगा,
इसका इससे करेंगे तो भाई यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा, बी डी आई का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आई की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1, आई का स्क्वायर कितना होता है -1, आई का क्यूब आई का 4 हमारा कितना होता है 1। ये वाली बात क्लियर है, क्लियर है। तो देखो आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखो मैं सीधा इसको चलो चेंज करता हूँ बाद में, ए सी प्लस का इन दोनों में से मैंने देखो क्या किया, आई कॉमन ले लिया, ठीक है ना, आई कॉमन ले लिया और इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया, बी डी आ गया, देन ए सी माइनस का बी डी प्लस का आई ए डी प्लस का बी सी, भाई हमारा यहाँ पर ये होगा इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब हम करते हैं डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करते हैं, क्या बोल रहा हूँ Z1 अपॉन Z2 ये करना हो तो देखते हैं क्या आएगा ऊपर हमारा, ए प्लस का बी आई सी प्लस का डी आई। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ठीक है ना, जब कभी भी हमारा आयोटा, क्या बोल रहा हूं, जब कभी भी हमारा आयोटा अपॉन में दिया हो, किसमें अपॉन में दिया हो, तो वहां पर क्या करेंगे, कैसे भी करके अपना कोशिश करनी है कि जो नीचे अपॉन में आयोटा दिया है उसको रिड्यूस करने की, तो उसको कैसे करेंगे खत्म, वो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो हमेशा अब हमारा यहाँ पर देखो एक मोटिव आ रहा है कि बटे में सी प्लस डी आई मिल रहा है, हमारे यहाँ पर क्या मिल रहा है, सी प्लस डी आई, मतलब कि बटे में क्या है, अपॉन में हमारा क्या है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर है आयोटा, ठीक है, आयोटा है भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आयोटा हटाने हैं तो हटाने हैं, कैसे हटेगा भाई, ये देखो जो भी चीज़ यहाँ पर दिया हो, ठीक है ना, उसको क्या करो, उसमें ही सेम पहले वही लिख लो, सी प्लस डी आई, लेकिन आई की जगह माइनस का आई रख दो, उसी से गुणा उसी से भाग कर दो और हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं, देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है, तो मतलब इसी से हमें गुणा करनी है, इसी से भाग करनी है, ध्यान देना, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। अभी हमें आपको समझाऊंगा इसका, ठीक, चलो पहले मैं आपको, चलो पहले कर लेते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते, चलो स्पीड से कर लेते हैं यार, ए सी और क्या आएगा हमारा ए डी आई, इसमें करेंगे क्या आएगा बी सी आई, इसका इसमें करेंगे क्या आएगा, देखो आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन ऑलरेडी, तो हमारा पूरा आ जाएगा प्लस का बी डी, अब इसको करना, ठीक है, नीचे हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है ये वाली, ठीक है, तो -1 में हाथ कर पुट कर दे रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो भाई हमारा ये सोल्यूशन आएगा। देखो अब बटे में हमारा क्या है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमारा ऊपर आया है, इसमें से आई कॉमन ले लेंगे, फिर हमारा एक क्लियरली एक पार्ट, एक हमारे लिए एक हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्या चीज़, देखो मैंने यहाँ आपसे बोल रहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें निकालना होता है कॉन्जुगेट, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, कॉन्जुगेट निकालना होता है, तो कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट हमारा होता है संयुग्मी, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ संयुग्मी, जैसे हमारे पास देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसका संयुग्मी कहलाता है, उसका संयुग्मी कहलाता है जब मैं आई बराबर माइनस का आई रखता हूँ, ठीक है। संयुग्मी में जेड बार हमारा क्या शो करता है भाई, ये संयुग्मी है, ठीक, क्या बोल रहा हूँ, ये संयुग्मी है किसका, इसका जेड वाले का, क्या करेंगे, ए आई की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस का आई, तो माइनस का बी आई, तो भाई ये हमारा इसका क्या हो गया, संयुग्मी हो गया। भाई देखो अब तक के जितने पॉइंट है सबको नोट करना और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब देखो यहाँ तक हमारा सब कुछ हो चुका है, अब कुछ इसमें और समझते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना, कि भाई कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसको हम रिप्रेजेंट करना है किसी भी हमारे पास किसमें, जैसे मान लो कोई हमें लाइन दी है, ठीक है ना, एक्स वाई एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, और क्या इसका फिनोमेना है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास ये जेड एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, क्या कह रहा हूँ, जेड हमारा एक क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो देखो इसमें ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट आपको मैंने पहले बता दिया था। तो देखो मैं यदि यहाँ पर 2 एक्सेस खींचूँ, क्या कह रहा हूँ, 2 एक्सेस खींचूँ, एक का नाम रख दूँ एक्स, एक का नाम रख दूँ वाई, तो ध्यान देना एक्स वाला डिनोटेट करता है रियल पार्ट को और वाई वाला हमेशा डिनोटेट करता है इमेजिनरी लाइन को, ठीक है। तो हमेशा इसमें क्या है, रियल लाइन हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, एंड इमेजिनरी लाइन हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं फास्ट। देखो यहाँ तक हमारा हो गया कॉन्जुगेट, भाई हमारा यहाँ तक हो गया, सही है। अभी मैंने सही तो बोला था कॉन्जुगेट, इसका क्या निकालते हैं, हाँ देखो इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्या था कॉन्जुगेट, राइट, ये हमारा क्या निकाला है कॉन्जुगेट,
क्या निकाला है, कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट को हिंदी में हमारा क्या कहते हैं, संयुग्मी कहते हैं। क्लियर है, संयुग्मी। ठीक है, तो अब हमारी भाई कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट की। ठीक है, अभी हमने देखो ये पढ़ लिया, कोई हमारे पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो हमारा उसका कॉन्जुगेट हमारा क्या आता है, आई के जगह माइनस का आई पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कॉन्जुगेट के अंदर भाई कुछ हमारी प्रॉपर्टी है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इसको पहले मैं पूरा मिटा ले रहा हूँ। ठीक, तो रब करूँगा, पूरा आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसने को यदि इसको पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे जो भी इसमें करना है। ठीक, हो गया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट गिवन। तो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, पूरा मिटा देता हूँ। यस, अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, बस आपको मैं ओनली यहाँ पर समझाऊंगा, ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखो पहले बोल रहा हूँ भाई, इसका जो हमारा कॉन्जुगेट होगा वो हमारा क्या होगा, जेड डैश बराबर ए माइनस का बी आई हमारा यहाँ तक होगा। यदि मैं क्या बोलूँ, हमारे पास कोई डिफरेंट टाइप का नंबर, देखो अभी अपने ने यहाँ पर क्या किया था, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माने थे, Z1 एंड Z2 दोनों को जोड़ा था। ठीक है, एक हमें एक और बड़ा सा मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। अब मैं कर रहा हूँ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मैं बार लगा दूँ, ठीक है, मतलब कि कॉन्जुगेट निकालना चाहूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो पहली हमारी इसमें प्रॉपर्टी क्या है, यदि मैं बोल रहा हूँ Z1, थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, हटाओ, क्या बोल रहा हूँ, Z1 प्लस Z2 चाहे प्लस माइनस हो, इसका यदि मेरे को क्या निकालना हो, इसका मेरे को यहाँ निकालना हो ऊपर, इसका मतलब क्या है, कॉन्जुगेट की भाई यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो ध्यान देना, Z1 का अपना कॉन्जुगेट प्लस माइनस एज इट इज Z2 कॉन्जुगेट, राइट। और दूसरा भाई हमारा यहाँ पर क्या है भाई, देख लेते हैं, यदि यही हमारा इनटू में हो, उसका मैं यहाँ क्या निकालूँ, कॉन्जुगेट निकालूँ, तो कैसे लिया जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक, क्लियर है। अब ये देखते हैं, यदि मेरे पास क्या है, Z1 अपॉन Z2 है। ठीक है, इस पूरे का मेरे पास क्या है, कॉन्जुगेट है ऊपर, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। देखो Z1 ऊपर अलग, Z2 नीचे वाले का अलग। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ, Z2 यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, यदि जीरो हो जाएगा तो भाई ये पूरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर है। तो अब क्या है ये देखते हैं, यदि हमारे लिए देखो ये पहले इसकी देखो इसकी यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी थी, और अब सोचो एक मिनट, यदि मैं क्या करूँ, यदि मैंने जेड का ये निकाला, अब मैं अगेन इसका कॉन्जुगेट निकालूं, मतलब कि जेड बार का बार, तो बताओ आपके पास क्या आंसर आएगा, मेरे ख्याल से फिर आप यही बोलोगे, अब मैं इसका निकाल रहा हूँ कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मैं थोड़ा कम कर लें। ठीक है, अब मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो मतलब मैं इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, इसमें आई की जगह क्या रखूंगा भाई, माइनस का आई रखूंगा। क्या रखूंगा, माइनस का आई पुट करना है हमारे लिए, तो क्या आएगा, ए प्लस का बी आई। तो मतलब ये तो कहीं ध्यान आ रहा है, अच्छा ऊपर ओ हाँ, तो ध्यान देना कि मतलब कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट अपने सेकंड कॉन्जुगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो डेफिनेटली पुनः हमारा क्या आ गया, जेड लौट कर आ गया। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब यदि एक चीज़ और, हाँ, यदि मेरे को इसका, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताऊँ, एक हमारा यहाँ होता है मॉड्यूलस, क्या होता है, मापांक जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, हमारा यहाँ पर हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस होता है जिसे बोलते हैं मापांक बोलते हैं। अब जरा हम यहाँ पर मापांक के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एक प्रॉपर्टी इससे कुछ रिलेटेड आ रही है इसलिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है, पहले ये भी समझ लेंगे क्या। देखो यदि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना, मापांक निकालना होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल करना है। और मापांक वाले को भाई कैसे शो करते हैं, आपको मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले इसको शो करेंगे हम, यदि मैं इसका मापांक निकालूंगा तो कैसे शो करेंगे, जेड इससे। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं भाई अपना मॉडुलस। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा मॉडुलस। ठीक है, ठीक, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान देना, अंडर रूट लगाया जाता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भाई ये हमारा क्या आता है, मॉड्यूलस। भाई पहला पॉइंट अपने यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि भाई कॉन्जुगेट वाला पॉइंट। ठीक है, कॉन्जुगेट हमारा एक बार करेंगे ये आएगा, अगेन करेंगे दोबारा जेड आ जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं भाई, यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं ऑलरेडी एडिशन लूँ, ठीक है ना, और उनका निकालूँ मैं कॉन्जुगेट, तो भाई दोबारा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग में। ठीक है ना, इन तीनों को तो भाई बहुत सिंपल है, यदि यहाँ पर कुछ भी हो। ठीक है, अब इसी के ऊपर चौथा हमारा पॉइंट क्या है, मापांक वाला। भाई क्या है, मापांक वाला पॉइंट है। मापांक कैसे निकालते हैं, क्लियर है कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यह बात क्या है,
यदि मैं, ध्यान देना, मैंने ये मापांक किसका निकाला, इसका निकाला, यदि मैं एक बार मापांक इसका निकालूंगा, इस बचुआ का, ठीक है ना, इसका निकालूं, तो मतलब कि यहाँ पर ऊपर जेड डैश आएगा, इसका मोड निकालूंगा अंडर बराबर में, मैंने क्या बोला, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बात क्लियर है। तो इससे एक चीज मालूम पड़ रही है कि हमारे पास चाहे कॉन्जुगेट हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट हो या ना हो, फिर भी दोनों को जो हमारे मॉड्यूल आते हैं वो हमारे क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। मैं यह कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जेड का मॉड्यूलस किसके बराबर होगा, जेड के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के बराबर होगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि भाई इसमें नेक्स्ट हमारी क्या है, ये देखते हैं। ठीक, बिल्कुल। अब एक चीज़ और सुनो, यदि मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, दोबारा अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने इसका मापांक निकाला, ठीक है, मापांक मैंने एक बार इसका निकाला, एक बार मैंने कॉन्जुगेट का निकाला, दोनों इक्वल आए, एक नई प्रॉपर्टी हमने जनरेट कर ली, ये वाली, ठीक है। मापांक हमने समझ लिया, कॉन्जुगेट हमने समझ लिया, कॉन्जुगेट कुछ प्रॉपर्टी वो हमने समझ ली, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें करना क्या, बस यहीं पर खेलना है वाला, ठीक है ना, जो हम सीखने वाले हैं। अब हम इन दोनों की भाई मल्टीप्लाई करते हैं, जेड एंड टू जेड कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखते हैं, यदि मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जेड इंटू जेड बार की मल्टीप्लाई, मतलब कि ऊपर से ए प्लस का बी आई, फिर इंटू में ए माइनस का बी आई, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, ध्यान देना, आपने भाई पहले पढ़ा होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, कैसे सोल्व करते हैं भाई, स्टार्टिंग वाले का स्क्वायर फिर पीछे वाले का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, माइनस का आएगा, बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर आएगा भाई, दोबारा बोल रहा हूँ, वो आई के वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, बहुत सिंपल है मेरे ख्याल है। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू वही हमारी यहाँ पे क्या आई थी, पीछे हमारी माइनस का 1 आई थी, माइनस के बाद यहाँ पुट करते हैं तो देखते हैं हमारा क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मालूम पड़ी, क्या मालूम पड़ा ये मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, कि क्या है हमारे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आया। अब सोचो, ये अभी हमने यहाँ निकाला था, क्या निकाला था, मोड, मतलब मापांक निकाला था, है ना, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का। यदि मैं इस स्क्वायर रूट को इस तरफ कर लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा ये देखते हैं। मुझे मिलेगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, मतलब कि ये इसके बराबर होगा। कह सकते हैं कि नई प्रॉपर्टी हम यहाँ जनरेट कर सकते हैं, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, जेड का बार जेड कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये हमारे लिए नई प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको भाई प्रूफ ही करवा रहा हूँ कैसे हमें मिल रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसमें कुछ और पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ठीक, क्या करता है, देखो, जो हम यहाँ मापांक निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले 1 मिनट में आपको जरा रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स वाई एक्सिस पे कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, मैंने मान लिया कोई हमारा जो जेड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारा कोई भी नंबर है, ठीक है, तो हमने माना वो यहाँ पर रिप्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर क्या है, ए प्लस का बी आई है, तो मेरा मेरा इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे पहले बोला था, एक्स एक्सिस में हमारा क्या होगा, ए होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा, बी होगा, ठीक है। मतलब सपोज डेट ए हमारी डिस्टेंस यहाँ तक है लगभग, और बी डिस्टेंस हमारी यहाँ तक है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन मैं कहूँ कि यहाँ से ओरिजिन से हमारा जो क्या मिल रहा है, यहाँ पर ओरिजिन से हमारा यहाँ पर जो इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो वो हमारा आएगा मापांक के द्वारा, ठीक है। मतलब कि इसकी जो डिस्टेंस है हमारी क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था। अभी आगे कुछ सवाल आएंगे वो हमारे साथ इसी से रिलेटेड आएंगे, तो घबराना नहीं, ठीक है। तो सब आपको कर रहा हूँ क्लियर, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि मैं कभी कभी क्या करूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉन्जुगेट नंबर है, दोनों को ऐड कर दूँ। अभी हमने मल्टीप्लाई करी थी, अब ऐड करते हैं, फिर क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम पड़ी कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को लें, मल्टीप्लाई करने, भाई हमारे लिए यहाँ पर क्या मिला था, एक रियल नंबर मिला। इसमें आई तो नहीं आया, इसका मतलब भाई रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है, सिंपल रियल पार्ट मिलेगा, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। क्या होगा, मिलने वाला पार्ट हमारा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो क्या अब इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या करेंगे हम, जेड प्लस जेड बार, क्या आएगा हमारा, देखो इमेजिनरी पार्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारा यहाँ क्या मिलेगा, 2a मतलब कि मैं यह बोल सकता हूँ यहाँ से मिलेगा मेरे को रियल पार्ट। यदि मेरे को रियल पार्ट चाहिए, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसका कॉन्जुगेट निकाल कर दोनों को जोड़ दूंगा, तो जो हमारे लिए मिलेगा क्या मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा, ठीक है, करेक्ट। तो यदि मैं नेगेटिव करूँ, मतलब कि जेड माइनस का जेड कॉन्जुगेट तो करूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो ये हमारा एज इट इज यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बस ऐसे करके ये, तो इससे ये कट जाएगा, हमारा क्या रह जाएगा,
पीछे वाले रह जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट हमारे रहेंगे, क्या हमारे रहेंगे, प्लस के 2bi रहेगा, क्या रहेगा, प्लस का 2bi। तो वो हमारी क्या है, देखो ये हमारा प्योरली रियल पार्ट बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं प्योरली इमेजनरी। पहले मैंने आपसे स्टार्टिंग बताया था इमेजनरी और प्योरली इमेजनरी में अंतर क्या है भाई। प्योरली इमेजनरी में भी हमारा क्या आएगा, रियल पार्ट बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक, और इमेजनरी में हमारा क्या आएगा, रियल पार्ट आ सकता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कुछ और कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है भाई। अभी हमने यहाँ पर एक मॉडुलस का पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, देखो कॉन्जुगेट का हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं मॉडुलस के ऊपर, ओके, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक काम करता हूँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है भाई आपको ये थोड़ा लर्न रखनी पड़ेंगी, ठीक। मैं यहाँ पर आपको देखो स्क्रीन पर शो रही होंगी, ठीक है ना। इन प्रॉपर्टीज़ को भाई आप क्या कर लर्न कर लेना, यदि शो नहीं हो तो एक काम करते हैं, बस वही हुई है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे देता हूँ, ठीक। जेड बराबर हमारा क्या होगा, इसके बराबर होगा, चलो उसको आप लिख लेना, ठीक है, खुद ही। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आते हैं, ठीक। अब हमारा एक आता है आर्ग्यूमेंट निकालना, क्या आता है, आर्ग्यूमेंट निकालना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना, ठीक है। और ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना, या फिर और हमारा नेक्स्ट है पोलार फॉर्म, ठीक है ना, पोलार फॉर्म फाइंड आउट करवा लेता है। तो कैसे करते हैं ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो इस पूरे को मैं रब करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं, क्या सीखेंगे भाई इसमें हम, सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें पोलार फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, यदि हमें पोलार फॉर्म, सबसे पहला हमें देखो ये पता होना चाहिए भाई, यदि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो उसमें हमारे क्वेश्चन बन जाए सबसे पहला ही कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पोलार फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले ये समझेंगे भाई हमारी पोलार फॉर्म होती कौन सी है, होती कौन सी है, सबसे पहले ये हमें ध्यान होना चाहिए। देखो पोलार फॉर्म इस फॉर्म कहते हैं जिसमें हमारा क्या आता है कि आर कॉस थीटा प्लस का, एक मिनट, हाँ, आर कॉस थीटा प्लस का आर आई साइन थीटा, ठीक है ना, हमें इस फॉर्म में बदलनी है। क्या बोल रहा हूँ, इस फॉर्म में बदलनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं सबसे पहले, ठीक है, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज़ लेंगे, ठीक है। या मैं बोलूँ तो आपको ये समझने के लिए सबसे पहले आपके यहाँ जानना जरूरी है आर्ग्यूमेंट निकालना, ठीक है ना, ठीक है। क्या निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। ये देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो भाई एक मिनट, यही कंसेप्ट पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें था प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ओनली, ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। देखो हम पोलर फॉर्म को अभी थोड़ा उस तरफ कर देते हैं, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे अभी 1 मिनट के अंडर में, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका करते हैं भाई आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास कोई भी हमें जेड दिया हो, ठीक है, उसका हम यदि मैं बोलूँ आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम एक तो हमने अभी पीछे निकाला था मापांक निकाला था, क्या निकाला, मापांक निकाला, जैसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूलस वर्क करता है किसमें, देखो आर, जो इसमें आर दिया है ना, तो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आर मतलब यहाँ पर मालूम है क्या है, आर मतलब यहाँ पर हमारा है आर का यहाँ पर मतलब हमारा है जेड का, ये ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक मॉड्यूलस निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, आर का मीन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बट आर का ही निकल गया मान। अब क्या करते हैं, थीटा का मान, इसे बोलते हैं, थीटा का मान निकालने को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट निकालना, हिंदी में बोलते हैं कोणांक, क्या बोलते हैं कोणांक। तो फटाफट इसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देना, टेन थीटा बराबर लिखते हैं, क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर लिखते हैं। सबसे पहले अपना इमेजिनरी पार्ट ऊपर आएगा बटे रियल पार्ट नीचे आएगा, ठीक। तो ये हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब हमारे पास देखो दो वैल्यू निकल चुकी हैं ऑलरेडी, कौन कौन सी वैल्यू निकल चुकी हैं, आर की वैल्यू निकाल ली और थीटा निकाल लिया, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, आर का मतलब यहाँ पर क्या है, मापांक है, और थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा आर्ग्यूमेंट है, ठीक। अब इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे भाई, फिर हमें जो प्राप्त होगा वो हमारा होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, किस फॉर्म में हमारा, वो हमारा होगा पोलार फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर हमारा क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो क्या करेंगे देखते हैं। देखो पूरे में से आर कॉमन ले लूंगा तो मेरे लिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉस, इसको लिखता हूँ बड़ी ब्रैकेट में, कॉस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक। या चलो
ठीक, प्लस का आई साइन टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ तक वही क्लियर है हमारा, डोंट वरी। तो अब बढ़ते हैं भाई, हमारा नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देखो भाई, हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, अब तक हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सीख लिया है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट निकालना सीख लिया है और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। ठीक है ना, ये वाली हमारी क्या फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, और ये वाला जो हमने निकाला आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ आनी चाहिए, सबसे पहला मॉडुलस, दूसरा हमारा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे। फिर अब बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट के ऊपर। देखो कुछ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, लो की इन कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो फटाफट इनको आप लर्न कर लेना अपने, ठीक है ना, नोटबुक में इसको कर लेना जो अपने बनाई हो। क्लियर है, तो अब करते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर ये आने वाली है, जिसे हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसका ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। भाई इस पे हमेशा हर साल क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये, बिल्कुल। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वन आएगा, और फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हमारे लिए यहाँ पर आयोटा मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ कि एक्स की पावर में 3 करूँ। ठीक, क्या बोल रहा हूँ, एक्स की पावर में 3 करूँ। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा केस, जब भी कभी भी हमारा यहाँ पर ऐसा केस बनता है, तो इस केस में मालूम है क्या होता है, देखो इस वन को यहाँ पर उठा के ले आया मैं, एक्स क्यू बराबर वन टाइप में कह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे देखो एक्स की पावर 3 देखकर आपको क्या लग रहा है भाई, एक्स के अपने आप में 3 रूट होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे, क्या रियल होंगे, क्या इमेजनरी, क्या कैसे होंगे। ठीक है ना, तो वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखो इसको खोलते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एक्स माइनस का वन, एक्स स्क्वायर, फिर हमारा क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वन, प्लस का आएगा एक्स, ये हमारा आएगा। तो एक तो देखो यहाँ से मिल रही है रियल वैल्यू, एक्स बराबर क्या, वन। अब इसको सॉल्व करते हैं सीधी धराचार्य मेथड से। ठीक, क्या होगा, देखो एक्स वन की वैल्यू निकली यहाँ पर हमारी, एक्स टू निकाले जाए, एक्स टू एन एक्स टी। ठीक है ना, चलो पहले करते हैं सही, एक्स निकालते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, माइनस का बी आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, मतलब कि एक्स का गुणांक 1 का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, अपॉन 2, हमारे यहाँ मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 3/2। देखो फिर अगेन हमारे यहाँ पर कितना आ गया, अंडर रूट में माइनस का 3 आ गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का 1/3, क्या बोल रहा हूँ, माइनस का 1/3। तो अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, -1 इंटू रूट में -1/√3। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू भाई हमारी क्या होती है, आई होती है। तो इसको, इस पूरे वाले वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस माइनस i√3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो प्लस रखूँगा तो एक अलग वैल्यू आएगी, माइनस रखूँगा तो यहाँ पर हमारी अलग वैल्यू आएगी। क्लियर है, तो यदि मैं यहाँ पर प्लस रखता हूँ, देखो प्लस मैंने रखा, तो -1 प्लस i√3/2, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम, ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। यदि माइनस लगा दूं तो क्या बोलते हैं इसे, सेम √3/2, इसे बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ पढ़ लिया है, इन्हें बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो हमारे, सॉरी, ये हमारे यहाँ रूट्स हमारे कहलाते हैं। ठीक है ना, कोई भी हमारे पास क्यूब, कोई भी हमारे पास क्या दिया हो, कोई क्यूब दिया हो, क्या दिया हो, क्यूब, उसके रूट्स हमारे क्या आते हैं, इस केस में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब थोड़ी इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके कुछ सूत्र भाई हमारे वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। क्या है, क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर हमारा कितना होता है, 0 होता है, और ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। भाई क्या होता है, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। अगेन मैं यहाँ पर निकालना मालूम है क्या चाहूँगा, मैं आपसे कहूँगा भाई एक काम करो, ओमेगा की पावर 100 निकालो। कैसे निकालोगे, जैसे पीछे किया था, आई की वैल्यू निकाली, वही करेंगे। ऊपर देखो सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, इस वाले पॉइंट पे। देखो 3 आ रहा है, पहले 3 से भाग करेंगे 100 को। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, मतलब कि इसको ऐसे लिखेंगे, ओमेगा को ऐसे लिखेंगे कि ओमेगा की पावर 3 की पावर 33। ठीक है, इंटू ओमेगा, ये नीचे वाला ऐसे रहेगा, एक पावर वाला। ठीक, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 1 हो जाएगी। ये हमारा क्या रह गया, ओमेगा।
तो मतलब कि ओमेगा की पावर 100 की जो वैल्यू हमारी आने वाली है वो हमारी क्या आएगी, ओमेगा आएगी ओनली। ठीक है, क्या आएगी, ओमेगा आएगी ओनली। यहाँ तक बात क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अब पूरा इसमें कंप्लीट होने वाला है। ठीक, सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया ये वाला। और बाकी जो प्रॉपर्टी भाई वो आपको यहाँ लर्न रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ओमेगा बराबर हमारा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, उसका मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक मापांक कर दूँ। ठीक है, तो हमारा ये रहेगा ऐसे। ठीक, हाँ एक चीज़ और यहाँ पर, एक हमारी होती है आयलर फॉर्म। क्या भाई हमारी, एक हमारी यहाँ होती है आयलर फॉर्म, उसको और ज़रा समझते हैं। ठीक है, आयलर फॉर्म होती है उसको समझ लेते हैं, क्या होती है भाई। आयलर फॉर्म हमारी होती है ई की पावर आई थीटा। क्या होती है, ई की पावर आई थीटा। इसको कैसे नोटेट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है ना, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। भाई ध्यान कैसे रखेंगे, भाई ध्यान कैसे रखेंगे, अभी पोलर फॉर्म निकाल रहे थे उसमें क्या था हमारा, दोबारा देखते हैं। आओ आओ आओ, उसको हमने लिखा था आर बाहर कॉमन लेकर। ठीक है ना, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। तो यही तो है हमारा ऊपर वाला, देखो यही तो है हमारा ये। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है हमारा कि एक आयलर फॉर्म तो हमने निकाल लिया है। फिर हम यहाँ अब पढ़ेंगे कि अब सपोज, एक मिनट को, यहाँ पर जो हमारा आई आ रहा है ई की पावर आई थीटा, तो वो हमारा यहाँ से आई से बिलोंग कर रहा है। यदि यहाँ पर हमारा फंक्शन इस प्रकार का होता है, ये क्या, कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म इस टाइप की होती, तो क्या करते, इसको लिखते ई की पावर माइनस का आई थीटा। ठीक है, क्योंकि आई हमारा यहाँ पर क्या है, माइनस का आई है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर माइनस का आई थीटा आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हुआ क्लियर। और अब भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब भाई हमारी नेक्स्ट है डोमोवियर थ्योरम्स। ठीक है ना, डोमोवियर थ्योरम। ठीक है, ये भाई अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भाई लर्न रखना पड़ेगा तभी सब कुछ होगा। ठीक है, और आज का भाई हमारा क्या है, फाइनल है, सब कुछ रिवीजन हमारा यहाँ हो चुका है। एक क्वेश्चन ले लेंगे अभी। ठीक है, फिर देखते हैं कि कौन कितना अब तक के वीडियो में सीखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले अभी मैं बात कर रहा था, देखो कि कभी भी जैसे मान लो हमारे पास कोई एक पोलर फॉर्म दे दी। ठीक है, पोलर फॉर्म ये दी थी। ठीक है ना, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। ठीक, तो क्या कह रहा हूँ, देखो इसको मैं डाल दूँ, क्या करूँ, डाल देते हैं। मान लो कोई हमारे पास एक पोलर फॉर्म दे दी। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ बोल लिया है पी, बोल लिया कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। अब कह रहे हैं भैया कि इसकी पावर एन कर दो, मतलब कि इसकी पावर एन कर दो। तो देखो डोमोवियर्स जो हमारी थ्योरम कहती है, क्या कहती है, जो भी हमारा पावर में होगा, क्या बोल रहा हूँ, जो भी हमारा ऊपर पावर में होगा वो हमारा उनकी एंगल्स में हो जाएगा। कब, जब हमारा किस में होगा, ये पोलर फॉर्म में होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लो ऐसे ही आ जाए, इस पर आ जाए, जेड की, जेड बराबर हमारे पास क्या है, ए प्लस आई बी है, तो मैं क्या करूंगा, यदि इस पर कहने जाए कि जेड की पावर एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो क्या सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को पहले चेंज करेंगे इस पोलर फॉर्म में, इस वाले पार्ट को इस पोलर फॉर्म में। अब इसका जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, क्या कहता है ये, कि कॉस एन थीटा प्लस का आई साइन एन थीटा। जो भी हमारा ऊपर पावर लग रही है, कुछ भी पावर हो, उसको क्या भेज दो, उसकी एंगल से भेज दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्म में, निकालने के बाद फिर एन पुट कर देंगे कहाँ पर, थीटा के बगल में, मल्टीप्लाई में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब भाई सब हमारा हुआ क्लियर। ठीक है, इस वीडियो में ही हमारा हुआ पूरा रिवीजन हुआ। अब कुछ करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कौन कितना पानी में है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद एक दो ही क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है ना, बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी सेपरेट वीडियो में करेंगे अपनी, उसमें सब प्रैक्टिस क्वेश्चन ले आऊँगा। ठीक है, मैं आपके लिए लगभग 20 क्वेश्चन तो होंगे ही हैं, आराम से तब करेंगे मज़े से। ठीक, तो देखो भाई सबसे पहला हमारा क्या दिया है, ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा क्या दिया है हमारा, यहाँ पर जेड बराबर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, जेड बराबर प्लस का 2i अपॉन 1 - 1 - आई का स्क्वायर। भाई वीडियो का पॉज करो तुरंत, अभी इसको करके देखो, इसका क्या आंसर आप लगाते हो। ठीक है, ठीक, और अब मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा। ठीक है, क्लियर है, देखते हैं क्या करेंगे। सबसे देखो, मैंने अभी आपसे बोला बटे में आई नहीं देना चाहिए, भाई बटे में तो आई आ रहा है, इसका मैं क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। लेकिन मॉड्यूलस निकालने से पहले आपको ध्यान होगा, क्या ध्यान होगा, कि मॉड्यूलस हमने जो निकाला था वो किसका निकाला था, मॉड्यूलस हमने निकाला था किसी ऐसे नंबर निकाला था, ए प्लस बी आई टाइप का निकाला, मतलब कि जिसमें ए रियल पार्ट अलग छलक रहा था, बी पार्ट अलग छलक रहा था। भाई इसमें कहाँ छलक रहा है, भाई इसमें सब ऐसा लग रहा है जैसे कि मालूम क्या, एक उसमें क्या बोलते हैं, उसमें चावल में सब बजरी मिक्स कर दी लो,
अभी नो तो ऐसा कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा हमें इसमें अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। बट कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो नीचे वाले पोर्शन में कुछ खोलते हैं, 1 प्लस का 2i हमारा हो जाएगा, इसको खोलते हैं। 1 माइनस का, इसको खोलेंगे क्या आएगा, 1 प्लस का आई स्क्वायर माइनस का 2i, क्लियर है, बराबर 1 प्लस का 2i। अब 1 माइनस का, इसकी वैल्यू हुई हमारी कितनी होगी, पहले मैंने आपको बता चुकी है, माइनस का 1 होगा, माइनस का 2i, क्लियर है। इससे ये कट गया, क्या बना हमारा 1 प्लस का 2i बटे 1 प्लस का 2i, कौन सा आएगा 1, ऑप्शन वही मिनट हमारा इसमें क्या आया 1 आया। मतलब कि अभी अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला है, जेड की वैल्यू निकाली है, लेकिन हमें चाहिए क्या, देखो ये मिनट इसमें मॉड्यूल्स पूछा था शायद, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाई व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ जेड। देखो भाई इसका मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, आपको समझना चाहिए। हम इसका करते थे मॉड्यूलस, कैसे करते थे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास भाई इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में, अब भाई इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, कैसे मानोगे, प्लस का 0i मान लो भाई, अब तो है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, तो कैसे करेंगे, बस भाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर बराबर 1। भाई कौन सा इसमें ऑप्शन सही है ये मुझे बताओ आप फटाफट एक। तो भाई इसमें हमारा सी ऑप्शन क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। और आज की वीडियो में मेरे ख्याल से बहुत इनफ है। मैंने इस वीडियो में क्या किया, जितना से जितना हो सकता है आपको समझाने की कोशिश किया। ये चैप्टर इसी 1 शॉट में कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि फर्दर वीडियो में है, आने वाली वीडियो में मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड पास्ट के जितने क्वेश्चन, सब मतलब सब नहीं लूँगा, मैं लगभग कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। उसमें अपने यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हम देखेंगे हमारा चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कल तक आप सबको पढ़ लेना, रिवाइज करना, जिससे कि भाई आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आओ तो बिल्कुल फुल जोश के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं